आई सियासत कैसी बेमानी है सारे अल्फाज शगुफ्ता लहजे में वीरानी है। हो गया मुश्किल कैसे छुपाऊं सर से लेकर पांव तक, अपनी चादर फट सकती है ऐसी खींचातानी है। इसको पाने की कोशिश में जान तेरी हलकान है क्यों, दुनिया अंदर से पीतल ऊपर से सोने का पानी है। इस हम्माम में सब नंगे हैं, किस पे उठाए उंगली कौन, अपनी अपनी चौखट है अपनी अपनी पेशानी है। आते जाते लम्हे इसको देख रहे हैं हैरत से, आते जाते लम्हे इसको देख रहे हैं हैरत से। तख्त बनाया सोने का 2 दिन की सुल्तानी है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट ताहिरा यूसुफ और हाजिर हुई हूँ अपना प्रोग्राम बेनिकाब लेकर। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, इस हमाम में सब नंगे किस पे उठाए उंगली कौन, अपनी अपनी चौखट है अपनी अपनी पेशानी है। आते जाते लम्हे इसको देख रहे हैं हैरत से, आते जाते लम्हे इसको देख रहे हैं हैरत से। तख्त बनाए सोने का 2 दिन की सुल्तानी। तो आज हम कर रहे हैं बेनिकाब। आप हैं शर्जील इनाम मेमन। शर्जील इनाम मेमन 2 जून 2008 होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PS 62 थरपार कर 3 के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के उम्मीदवार के तौर पर सिंध की सूबाई असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। मार्च 2011 में इन्हें वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की सूबाई सिंध काबीना में शामिल किया गया और इन्हें इत्तलात व नशरियात का सूबाई वज़ीर बनाया गया। इन्होंने नवंबर 2011 में मुस्तफ़ा होने तक खिदमात अंजाम दी। जून 2012 में दोबारा सूबाई काबीना में शामिल हो गए और इन्हें इत्तलात के लिए दोबारा वजीर मुकर्रर किया गया। आम इंतखाब 2013 में PS 50 हैदराबाद 6 के लिए PPP के उम्मीदवार के तौर पर सिंध की आप सूबाई असेंबली के लिए दोबारा मुंतखब हुए। इन्हें वजीर आला सैयद कायम अली शाह की सूबाई सिंध काबीना में शामिल किया गया और शोबा इत्तलात के साथ साथ आर्चीव्स एंड लोकल गवर्नमेंट की भी वजारत दी गई। पार्टी से इनके इख्तिलाफ इस वक्त शुरू हुए जब जुल्फिकार मिर्जा आसिफ अली जरदारी से अपनी बचपन की दोस्ती को भुलाकर लियारी ऑपरेशन और मुत्तहिदा जरदारी मुफाहमती अमल के खिलाफ हो गए। जुल्फिकार अली मिर्जा की हिमायत पर प्रॉपर्टी से शर्जील इनाम मेमन इख्तिलाफात जब ज्यादा बढ़ गए तो वो दिसंबर 2015 में पाकिस्तान से बाहर चले गए। जब वो पाकिस्तान बाहर थे तो इन्हें सूबाई काबीना से बना दिया गया। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि वो मुल्क से बाहर सिर्फ इसलिए गए कि इन्होंने जो दोनों हाथों से कौमी खजाने को लूटा तो नैब इनकी इंक्वायरी शुरू कर चुका था और खदशा पैदा किया गया था इन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। कहीं से भी ये बात दर्ज सुनाई दी कि इनको जुल्फिकार मिर्जा से वफादारी निभाने पर सजा देने का फैसला खुद बिलावल भुट्टो ने किया और PP ने ही इनके खिलाफ सबूत नैब को दिए। वल्लाह इल्म क्या सच है क्या गलत, मगर हम जो रिपोर्ट लाए हैं वो इन्हें बेनकाब करने के लिए खालिदन स्पेशल रिपोर्ट की तहकीक पर मुश्तमिल है। तो फिर हम वापस आएंगे और एक मुख्तसर वक्फे के साथ बेनकाब में। जिस औरत की दिल की धरती पर प्यार का छिड़काव ना हो, वो औरत सैराब होकर भी तशना रहती है। जिसके दिल की सरजमीन पर वफा के फूल ना खिलाए जाएं, वो सुहागन होकर भी सारी उम्र इद्दत में रहती है। स्पेशल रिपोर्ट का देखें खुसूसी प्रोग्राम बिनते हवा में कॉल गर्ल। क्या खूब कहा है किसी ने कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। सो ऐसा ही शर्जील इनाम मेमन के साथ हुआ। वो पाकिस्तान आए, गिरफ्तार हुए और फिर इलेक्शन 2018 में इन्होंने जेल में रहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। इन्होंने पार्टी क़यादत को पैगाम दिया था कि इन्हें टिकट ना दिया तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर PP के उम्मीदवार के मुकाबिल पार्टी को इल्म था कि शर्जील इनाम मेमन के हल्का में जुल्फिकार मिर्जा कोई असर सोख है और अगर शर्जील को टिकट ना दिया तो इस हल्के की सीट पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। और फिर वही हुआ। मुसालियत का नशा चढ़ा, शर्जील को पार्टी ने टिकट दिया और शर्जील इनाम मेमन सिंध की सूबाई असेंबली के लिए दोबारा मुंतखब हो गए।
कागजात नामजदगी स्पेशल रिपोर्ट टीम की निगाहों से गुजरे तो इसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हुए और फिर हमने हकाइक को जमा किया, दस्तावेजी सबूत इकट्ठे किए और आज इन सबूतों की बुनियाद पर कर रहे हैं इन्हें बेनकाब। हम आपको दिखाते हैं सूबाई हल्का PS 63 हैदराबाद 2 के उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी के हमरा फॉर्म B मोरखा 9/6/2018। इनमें इनका बयान असासा जात जो शर्जील इनाम मेमन ने जाहिर किए। इन्होंने कागजात नामजदगी के हमरा बयान हल्फी एफिडेविट दाखिल किया जिसमें अपने ज़ेरे कफालत 5 अफराद बशमूल एहलिया 2 बेटियां और 2 बेटियों को जाहिर किया और जानबूझकर अपनी वालदा मसमाता बिनते इनाम मेमन को जाहिर नहीं किया जो अपने शौहर के इंतकाल के बाद के इनसे ज़ेरे कफालत हैं, जबकि इनके नाम से अपने दुबई में कारोबार बाअनवान IGG बिजनेस सर्विस दुबई में सरमायाकारी की हुई थी, जिसकी मुफस्सल तफसील आगे जाकर बयान कर रही हूँ। हो गया मुश्किल कैसे छुपाऊं सर से लेकर पांव तक, हो गया मुश्किल कैसे छुपाऊं सर से लेकर पांव तक, अपनी चादर फट सकती है ऐसी खिंचातानी है, इसको पाने की कोशिश में जान तेरी हलकान है क्यों, दुनिया अंदर से पीतल ऊपर से सोने का पानी है। तो चले अब हम भी दिखाते हैं इन्होंने सियासत में रहकर क्या खोया और क्या पाया। और हाँ, ये सियासत है जिसमें शराब शहद में भी तब्दील हो जाती है। बहरहाल इस जिक्र को छोड़ें, हम आगे चलते हैं तफ्तीशी रिपोर्ट की जानिब। मोरखा 9/6/2 सूबाई हल्का PS 63 हैदराबाद 2 के उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी के हमरा बयान हल्फी के साथ अपने 2 मकानात बाद तरबियत मकान नंबर 42/2 28 स्ट्रीट DHA कराची मुबल्लिग 4 करोड़ 40 लाख रुपए का असासा, दूसरा मकान नंबर 38 स्ट्रीट 29 DHA फेज 5 कराची की कुल मालियत 9 करोड़ 70 लाख रुपए जाहिर की। इस मकान पर फैसल बैंक ने इनके अकाउंट नंबर 0000120653 पर मुबल्लिग 801410 का कर्ज मोरखा 7/11/2007 को मंजूर किया, जबकि मकान नंबर 42/2 28 स्ट्रीट DHA कराची मुबल्लिग मालियत 4 करोड़ 40 लाख रुपए पर MCB बैंक लिमिटेड ने इनके अकाउंट नंबर 0073101557 में मुबल्लिग 2 करोड़ रुपए का हाउस लोन 2007 में मंजूर किया। मोरखा 30 जून 2013 से लेकर 2017 तक के मालियाती गोशवारों में मोहतरम मुअज्जिम मेंबर सूबाई असेंबली जनाब शर्जील इनाम मेमन दोनों मकानात नंबर 42/2 28 स्ट्रीट DHA कराची मुबल्लिग 4 करोड़ 40 लाख रुपए का असासा, दूसरा मकान नंबर 38/1 स्ट्रीट 29 DHA फेज 5 कराची की कुल मालियत 9 करोड़ 70 लाख रुपए जाहिर करते रहे, जबकि इस मकान की मार्केट वैल्यू साल 2014 के गोशवारे में जाहिर नहीं की। मोरखा 30 जून 2013 को जमा कराई गई, जो कि असल कर्ज वाजिब MCB बैंक फैसल बैंक कुल कर्ज मुबल्लिग 10 करोड़ 79 लाख 1962। इसी तरह इन्होंने अपने ऊपर कर्ज मुबल्लिग 6 करोड़ 88 लाख 2971 को छुपाया। इन्होंने मोरखा जून 2015 के मालियाती गोशवारे में अपने ऊपर कर्ज की मद में मुबल्लिग 3,446,174 रुपए जाहिर किए, जो कि असल कर्ज वाजिब MCB बैंक मुबल्लिग 63,76,002 फेस फैसल बैंक मुबल्लिग 8 करोड़ 15 लाख 43,600 कुल कर्ज मुबल्लिग 1079,196,02 है। इसी तरह इन्होंने अपने ऊपर कर्ज मुबल्लिग 7 करोड़ 34 लाख 15,728 रुपए छुपाए रखे। इन्होंने मोरखा 30 जून 2016 के मालियाती गोशवारे में अपने ऊपर कर्ज की मद में मुबल्लिग
3,23,09,106 रुपए जाहिर किए, जो कि असल कर्ज वाजिब अदा MCB बैंक मुबल्लिग 26378,002 फेज 2 फैसल बैंक मुबल्लिग 8,15,43,600 कुल कर्ज मुबल्लिग 10,79,19602 है। इसी तरह इन्होंने अपने ऊपर कर्ज मुबल्लिग 756,10,496.7 रुपए मुफ्ती रखे। इन्होंने यानी शर्जील इनाम मेमन ने मोरखा 30 जून 2017 को मालियाती गोशवारे में अपने ऊपर कर्ज की मद में मुबल्लिग 323,09,106 रुपए जाहिर किए, जो कि असल कर्ज वाजिब MCB बैंक मुबल्लिग 2,63,706.02 फैसल बैंक मुबल्लिग 8,15,43,600 कुल कर्ज मुबल्लिग 10,79,19602 है। इसी तरह इन्होंने अपने ऊपर कर्ज मुबल्लिग 756,104.96 रुपए मुनफी रखे। मोरखा 9/6/2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सूबाई हल्का PS 63 हैदराबाद 2 के उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी के हमरा हल्फी के साथ अपने फॉर्म B में बैंक अकाउंट को तफसील दी, जिसके मुताबिक एक अकाउंट नंबर 2078069 UBL बैंक खयाबाने मुजाहिद कराची में बैलेंस की रकम 8646,996 8,64,09,996 रुपए जाहिर की गई। 2 स्टैंडर्ड चार्टर्ड WTC क्लिफ्टन ब्रांच कराची में अकाउंट नंबर 016411452101 में मुबल्लिग 4809999 4,80,999 रुपए दिखाए। तो देखते रहिए इन सनसी खेज इंकशाफात के साथ तायरा यूसुफ के साथ स्पेशल रिपोर्ट.tv और सिर्फ बेनकाब। तीन अहलिया अपनी जगह बेगम सदफ शर्जील इनाम मेमन के बैंक अकाउंट समेत बैंक डॉलेन सिटी क्लिफ्टन ब्रांच कराची के अकाउंट नंबर 1995260011141058889 में मुबल्लिग 5155 रुपए जाहिर किए। 4 अहलिया अपनी जगह बेगम सदफ शर्जील इनाम मेमन के बैंक अकाउंट बैंक इस्लामी 26 स्ट्रीट DHA कराची के अकाउंट नंबर 1004137790001 में मुबल्लिग 2,29,79,450 रुपए जाहिर किए। इसमें MCB बैंक और फैसल बैंक के अकाउंट्स को नहीं दिखाया जाता है, जहां इसने कर्ज की रकम वापस करनी है। सूबाई मेंबर कौमी असेंबली जनाब शर्जील इनाम मेमन मोरखा 30 जून 2013 से लेकर 2017 तक के मालियाती गोशवारा में अपनी अपनी ज़रई ज़मीन की बात मुतज़ात और झूठ दरोग गोई पर असरजात जारी करते रहे, जिसकी तफसील चुका देने वाले इंकशाफात देखें इस प्रोग्राम की अगली किस्त में। तायरा यूसुफ के साथ स्पेशल रिपोर्ट.tv।